चलो क्वेश्चन नंबर 15 तक का सॉल्यूशन आपको मैंने दे दिया। क्वेश्चन नंबर 16 से हम लोग देखते हैं। हमारे हाथ में पेपर एनडीए 2020 मैथ्स पेपर सेट ए, तो ऐसे मैं क्वेश्चंस भी लिख रहा हूँ जिससे कि आपको किसी भी सेट के क्वेश्चंस का कोई भी सेट आपका हो आप आराम से आंसर चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर इसमें 16 कह रहा है कि एक वेन डायग्राम दिया हुआ है आपका, 3 क्वेश्चन है इससे रिलेटेड। ये वेन डायग्राम है, इसमें 3 सेट्स हैं। सेट एक्स, सेट वाई, सेट ए, इसमें बी, इसमें सी, ये दिया है 12, ये दिया है 17, ये दिया है 18 और इसमें दिया है 16। अब कह रहा साथ ही साथ नंबर ऑफ जेड जो है वो 90 के इक्वल दिया है। तो 3 क्वेश्चन है 16, 17 और 18, तीनों इसी पे बेस्ड है हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 16 में आपका दिया है, पैसेज का क्वेश्चन था ये, कि इफ नंबर ऑफ एक्स अपॉन नंबर ऑफ वाई अगर जो है वो 4/5 देन बी कितना है ये आपको बताना है। ऑप्शन हमारा दे दिया है 18, सेकेंड ऑप्शन 19, थर्ड ऑप्शन 21, फोर्थ ऑप्शन 23 दिया हुआ है हमें। नंबर ऑफ वाई और नंबर ऑफ जेड दिया है। तो ये बात करें तो अगर नंबर ऑफ वाई की बात करें तो वाई में क्या हो जाएगा, बी वाला है, ये वाला पार्ट हमारा वाई है, इसमें हमारा क्या है, बी है, 17 है, 18 है और 16। इसका मतलब b प्लस 17, 18, 35, 16, 50 और नंबर ऑफ जेड तो 90 दिया ही है हमारा। तो ये कितना है 4/5, मतलब ये हो गया हमारा 18। तो b प्लस 51 इज इक्वल टू 72, तो b इज इक्वल टू 21। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, सी वाला जो है वो सही आंसर है इसका हमारा। फिर इसी में 17 नंबर है और 17 नंबर क्वेश्चन इसी पैसेज से रिलेटेड कह रहा है कि नंबर ऑफ एक्स प्लस नंबर ऑफ वाई प्लस नंबर ऑफ जेड माइनस नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई, वाई इंटरसेक्शन जेड, एक्स इंटरसेक्शन जेड और प्लस नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जेड किसके बराबर होगा। ऑप्शन है इसका ए प्लस बी प्लस 43, सेकेंड ऑप्शन इज ए प्लस बी प्लस 63, थर्ड ऑप्शन ए प्लस बी प्लस 96 और फोर्थ ऑप्शन ए प्लस बी 106 है हमारा। ये हम लोग जानते हैं कि ए यूनियन बी यूनियन सी का ये फार्मूला होता है हमारा, मतलब इतना इज इक्वल टू हो गया नंबर ऑफ एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड। हमारे 3 सेट के यूनियन का ही ये फार्मूला दिया है कि नंबर बराबर नंबर ऑफ एक्स प्लस नंबर ऑफ वाई प्लस नंबर ऑफ जेड माइनस नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई, तीनों के इंटरसेक्शन का माइनस, दो करके माइनस और फिर तीनों वाला प्लस होता है, हम लोग फार्मूला जानते हैं। अब तीनों मिला दिया जाए हमारा, ये बताओ ये किसके बराबर है। तो ए और बी तो इसमें होना ही होना है, ए और बी। ये वाला टोटल हमारा कितना है 90 है हमारा, ये 90 भी हो गया। छूट कौन रहा है इसमें, ये 16 छूट रहा है हमारा, तो प्लस 16। तो ए प्लस बी प्लस 106, मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा वो करेक्ट आंसर। बस देखो और टिक लगाओ, बहुत ज्यादा आपको सोचने की इसमें जरूरत नहीं है, कैलकुलेशन कुछ नहीं करना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 18 की बात, में अब दे रहा है क्या, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू द नेदर एक्स वाई, ना तो एक्स में हो ना तो वाई में हो ना तो जेड में, मतलब ये खाली ऑप्शन इसका है p प्लस बी प्लस 60, सेकेंड ऑप्शन है p प्लस बी प्लस 40, थर्ड ऑप्शन है p प्लस a प्लस 60, फोर्थ ऑप्शन है p प्लस a प्लस 40।
मतलब क्या कर रहा है, ऐसे एलिमेंट जो तीनों में ना हो, तीनों में ना हो मतलब कि ये वाला पार्ट से होना है, ये वाला पार्ट जो है वो कितना दिया हुआ है, p के बराबर दिया हुआ है, p के बराबर दिया है। तो हमें x का कॉम्प्लीमेंट पूछना है, x का कॉम्प्लीमेंट मतलब कि टोटल वाले में से बस x वाले को हमें माइनस कर देना, टोटल में से x वाले को माइनस कर देना। ये जो तीनों में से किसी नहीं है, ये खाली वाला का तो दिया हुआ है p हमारा। अब इसमें से हटाना कौन है, ये वाला पार्ट हमें हटाना होगा, ये वाला पार्ट। तो ये वाले पार्ट में हमारा क्या, एक b वाला एक्स्ट्रा हो जाएगा, प्लस ये टोटल 90 जो है वो एक्स्ट्रा हो जाएगा, 90 तो है ही हमारा, और प्लस कितना, सॉरी 19, ये हमारा 17 है, टोटल 19 था, ये कितना हो जाएगा, 43 हो जाएगा। 18, 17, 35 और 12, 47 है, टोटल सी में 90 था, तो 90 में 47 हटा दिए थे, तो आ गया 43 हमारा। तो सी 43 और प्लस 70 कितना, 60 हमारा। एक ये बी वाला माइनस हुआ, और ये साथ ही साथ ये वाला पोर्शन हमें हटाना है, तो ये वाला 17 और प्लस 43 60 हमारा। तो नंबर ऑफ एक्स डैश कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, p प्लस b प्लस 60, मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही आंसर है हमारा। क्वेश्चन नंबर 19 और 20 की बात करें तो ये भी पैसे से रिलेटेड है हमारा। कह रहा है कि लेट 10(3a) अपॉन 10a इज इक्वल टू k, जहां a नॉट इक्वल टू 0 है और k नॉट इक्वल टू 1/3 है। तो इसी बेसिस पे बेस्ड 19 नंबर क्वेश्चन दिया है कि 10² a का वैल्यू कितना होगा, ये पूछ रहा है। ऑप्शन है हमारा k प्लस 3 अपॉन 3k माइनस 1, सेकेंड ऑप्शन है हमारा k माइनस 3 अपॉन 3k माइनस 1, थर्ड ऑप्शन है 3k माइनस 3 अपॉन k माइनस 3, और फोर्थ ऑप्शन है k प्लस 3 अपॉन 3k प्लस। तो चलिए सॉल्यूशन पे अगर आते हैं हम इसके, तो सॉल्यूशन 10(3a) है, तो 10(3a) का फार्मूला हम लोग क्या जानते हैं, 310a माइनस 10³ अपॉन 1 माइनस 310² हो गया। ये 10(3a) लिख दिया, अपॉन 10a कह रहा था, अपॉन 10a इज इक्वल टू k। तो ऊपर से हम चाहे तो 10a को कॉमन ले सकते हैं, तो ऊपर से 10a कॉमन लेंगे तो यहाँ 3, यहाँ 10² है, 10a कैंसिल हो जाएगा नीचे वाला, मतलब बचेगा 3 माइनस 10²a, और ये वाला k से मल्टीप्लाई हो गया तो k माइनस 3k 10² आ गया हमारा, k माइनस 3k 10² आ गया। ये बना कितना, अब इसको इधर लेके चले जाए, इसको इधर लेके चले जाए, ये इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 10² कॉमन लिया तो ये 3k माइनस 1 और k माइनस 3, तो 10² इज इक्वल टू k माइनस 3 अपॉन 3k माइनस 1। तो राइट आंसर क्या हो गया, ये कोई ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है हमारा। अब इसी पे बेस्ड क्वेश्चन नंबर 20 है। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा था कि k कैन नॉट लाइज बिटवीन, k कैन नॉट लाइज बिटवीन ऑप्शन है हमारा a 1/3 and 3, ऑप्शन है b 1/2 and 2, c 1/5 and 5, और d 1/7 and 7। तो यहाँ देखिए आधा तो हम लोग सॉल्व किए ही हैं। 10² हम लोग जानते हैं कि हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 भी नहीं होगा क्योंकि ये नॉट इक्वल टू 0 दिया, तो 10² ग्रेटर देन 0 होना चाहिए हमारा।
तो 10 स्क्वायर ए ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब k माइनस 3k-1 ग्रेटर देन 0। नंबर लाइन पे ये 1/3 3 प्लस माइनस प्लस, हमें प्लस चाहिए, माइनस में तो हो नहीं सकता, इसका मतलब 1/3 से 3 के बीच में नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा। 21 और 22 फिर पैसे से रिलेटेड क्वेश्चन है हमारा, दोनों ये फिर पैसे से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन है। तो पैसे से रिलेटेड है, चलिए इसको देखें क्या है। ये कह रहा है ABCD is a trapezium such that AB and CD are parallel to BC। मतलब ABCD एक ट्रेपेजियम है हमारा, मतलब समलंब चतुर्भुज है। A B C और BC जो है वो दोनों पे परपेंडिकुलर है, इस पे भी परपेंडिकुलर हो गया, उस पे भी परपेंडिकुलर हो गया। तो ये हमारा ट्रेपेजियम बन गया, समलंब चतुर्भुज बन गया। अब उसमें कह रहा ADB, मतलब इन दोनों मिला है, ये एंगल थीटा दिया हुआ है, और ABD यानी कि ये एंगल जो दिया है वो अल्फा दिया हुआ है। BC का लेंथ P दिया हुआ है और CD का लेंथ Q दिया हुआ है। इतनी इंफॉर्मेशन आपको पैसेज में दी गई है। तब आपसे पूछ रहा है 21 कह रहा, दो ऑप्शंस दिया, AD साइन थीटा, AB साइन अल्फा, और सेकेंड दिया है BD साइन थीटा बराबर AB साइन थीटा प्लस अल्फा। तो विच आर करेक्ट? तो विच इज ऑब्लिक आर करेक्ट कह रहा है। ऑप्शन दिया है 1, सेकेंड दिया है 2, थर्ड दिया है बोथ 1 2, और फोर्थ दिया है neither 1 nor 2 दिया हुआ है। तो अब देखिए क्या है, ट्रायंगल ADB, तो साइन फार्मूला अगर लगा लें, हम साइन का यूज किया, तो साइन फार्मूला क्या जानते हैं, किसी भी ट्रायंगल का साइड्स और उसके सामने वाले एंगल के साइन का रेशियो सेम होता है हमारा। तो ये बताइए, यहां से अगर ये थीटा है, ये अल्फा है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, पाई माइनस थीटा प्लस अल्फा। ये अल्फा है, ये दोनों पैरेलल है, ये काट रहा है, तो ये अल्फा है, तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा हमारा, अल्फा हो जाएगा। तो इन ट्रायंगल ADB में क्या हो जाएगा, BD अपॉन साइन पाई माइनस थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू AD अपॉन साइन अल्फा और इज इक्वल टू AB अपॉन साइन, ये चीज हो जाएगा हमारा। तो ये बताइए, अगर इन दोनों को हम ले लें यहां पर, तो क्या मिल जाएगा, AD साइन थीटा बराबर AB साइन अल्फा। इसका मतलब कि 1 वाला सही है, AD साइन थीटा बराबर AB साइन अल्फा होगा, पहला सही है। फिर इसको और इसको अगर ले लें हम, इस दोनों को ले लिया जाए, तो क्या मिल जाएगा, BD साइन अल्फा बराबर AD साइन थीटा प्लस अल्फा, क्योंकि साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स ही होता है। तो क्या दिया है, BD साइन थीटा प्लस AB, सॉरी इसको और इसको लें, पहले वाले को लें और तीसरे वाले को लें, ये इसमें रिलेशन पूछ रहा है। तो AD साइन थीटा इज इक्वल टू AB साइन थीटा प्लस अल्फा, ये दिया हुआ है। BD साइन थीटा, BD है BD,
इसको ले रहा है, तो बी डी साइन थीटा अपॉन ए बी साइन थीटा प्लस अल्फा। इसका मतलब पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तो बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट वाला भी सही है और सेकंड वाला भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही आंसर होगा हमारा। फिर इसी में अगला सवाल दिया है, क्वेश्चन नंबर 22 है। इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो दिया हुआ है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर साइन थीटा अपॉन पी कॉस थीटा प्लस क्यू साइन थीटा। बी ऑप्शन दिया हुआ है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर कॉस थीटा अपॉन पी कॉस थीटा प्लस क्यू साइन थीटा। क्वेश्चन नंबर सी जो दिया है पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर साइन थीटा अपॉन क्यू कॉस थीटा प्लस पी कॉस थीटा प्लस क्यू साइन थीटा। और ऑप्शन नंबर डी जो दिया हुआ है वो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर कॉस थीटा अपॉन क्यू कॉस थीटा प्लस पी साइन। ये हमारा, तो यहां से तो हम लोग रिलेशन निकाल, हमें क्या चाहिए, ए बी का लेंथ चाहिए। क्या चाहिए था हमें, ए बी बराबर कितना होगा, ये होगा। तो ए बी किसमें है, हम ए बी क्या है इसमें, तो ए बी बराबर कितना है बी डी साइन थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस अल्फा। तो ये पी है ये क्यू है, तो नो डाउट ये तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर हो जाएगा। मतलब क्या मिल गया हमें, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर साइन थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस अल्फा प्लस कॉस थीटा साइन अल्फा। ये चीज मिला। तो ये दोनों तो खैर ऐसे ही खत्म, डी और डी तो हो ही नहीं सकता, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का फॉर्म है। अब यहां से अगर ट्रेंगल ले हम ट्रेंगल बीडीसी में बीडीसी लिया जाए, तो साइन अल्फा बराबर जो होगा, हमें तो अल्फा हटाना है, थीटा के फॉर्म में आंसर लाना है। तो साइन अल्फा जो हो जाएगा वो पी बाई रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और कॉस थीटा जो हो जाएगा वो क्यू अपॉन रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो रख देंगे जब कॉस अल्फा की जगह रखेंगे क्या, क्यू, तो क्यू साइन थीटा आएगा। क्यू साइन थीटा इसमें दिया है, नीचे रूट पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर है, तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई होकर के नो डाउट रूट हट जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर आ जाएगा। तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर साइन थीटा अपॉन पी कॉस थीटा प्लस क्यू साइन थीटा। मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर है हमारा। थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन था, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन था। फर्स्ट पार्ट तो आसान ही था, लेकिन सेकंड पार्ट थोड़ा सा प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल का सवाल था, थोड़ा दिमाग लगाना था इसमें आपको। क्वेश्चन नंबर 23 जो आपका दे रहा है वो है tan थीटा बराबर cos 17 डिग्री माइनस साइन 17 डिग्री अपॉन cos 17 डिग्री प्लस साइन 17 डिग्री। तो थीटा क्या होगा ये पूछ रहा है। फर्स्ट ऑप्शन है 0, सेकेंड 28 डिग्री, थर्ड है 38 डिग्री और फोर्थ है 52 डिग्री हमारा। ये बताओ 10 में बदलना है तो ऊपर नीचे cos में डिवाइड कर दें हम cos से, तो इसको cos से डिवाइड करेंगे तो 1 साइन बाई cos, ये 10 17 डिग्री हो जाएगा। ये 1 प्लस 10 17 डिग्री, 1 को मतलब ये क्या हो गया 10 45 डिग्री माइनस 17 डिग्री का फार्मूला, मतलब 10 28
28 डिग्री। तो tan थीटा बराबर 28, तो थीटा कितना 28 डिग्री। बहुत ही आसान सवाल था आपका। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें। ट्वेंटी-4 का रहा है A and B are positive acute angles, cos 2b बराबर 3 sin square A, 3 sin 2a is equal to 2 sin 2b। तो a प्लस 2b बराबर कितना है ये हमसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन से इसमें दिया हुआ π/6, π/4, π/3, π/2। अब सॉल्व करें तो अगर हम यहां से cos a प्लस 2b भी दिया, cos साइन कुछ भी लगा सकते हो, cos साइन के फॉर्म में दिया है तो ये हो जाएगा cos A cos 2b माइनस sin A sin 2b, ये हो गया। ये मिल गया हमें cos A। cos 2b बराबर कितना दिया है 3 sin स्क्वायर है, तो cos 2b को हम 3 sin स्क्वायर A लिख दिया माइनस sin A। अब sin 2b बराबर कितना हो जाएगा यहां से 3/2 sin 2a हो गया हमारा। अब सब a के फॉर्म में आ गया। अब इसको सॉल्व कर लें तो 3 cos a sin स्क्वायर a माइनस 3/2 sin a, sin 2a को 2 sin a इंटू cos a लिख सकते हैं, तो ये 2 से 2 तो कट गया, sin a sin स्क्वायर ये भी आ गया, तो 3 cos a sin स्क्वायर ये भी, 3 cos a sin स्क्वायर ये भी, मतलब कि 0। ये क्या हो गया 0 हो गया हमारा। तो a प्लस 2b बराबर 0, इसका मतलब कि a प्लस 2b कितना हो जाएगा हमारा π/2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 25 भी देखिए बड़ा आसान सा सवाल है। पूछ रहा है कि sin 3x प्लस cos 3x प्लस 4 sin क्यूब x माइनस 3 sin x प्लस 3 cos a माइनस 4 cos क्यूब x। ऑप्शंस दिया है हमारा 0, 1, 2 sin 2x और 4 cos 4x हमारा सॉल्यूशन। ये बताइए sin 3x cos 3x। अब sin 3x का जो हम लोग फार्मूला जानते हैं वो क्या जानते हैं 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, और cos 3x का जो फार्मूला जानते हैं वो 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। ये उल्टा दिया है, क्यूब वाला पहले है प्लस में, ये वाला माइनस में, मतलब ये माइनस sin 3x आ जाएगा और ये माइनस 3 cos x आ जाएगा, cos 3x आ जाएगा। हो गया, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, आंसर कितना 0। मतलब सॉल्व भी नहीं करना, बस ये फार्मूला याद था, देखते के साथ लगने वाला सवाल था। ये आपका 25 तक का सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग 26, 25 के आगे का सॉल्यूशन देंगे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। पेपर आपका आसान ही था, बहुत कठिन नहीं था पेपर आपका, तो आपका मैक्सिमम क्वेश्चन सही भी हुआ होगा। चलिए, जय हिंद, जय भारत।